सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये इस प्लेलिस्ट की 4th वीडियो है और इस वीडियो से हम देख रहे होंगे CSS कलर्स एंड बैकग्राउंड कि हम कैसे अपने HTML पेजेस में, यानी कि हम CSS को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कलर्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेजेस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितने फॉर्मेट्स होते हैं कलर्स को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे यूजुअली हम 4 तरीके से कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। या तो हम सीधा कलर का नाम दे दें, रेड, ब्लू, ग्रीन इस तरह से, या फिर हेक्साडेसिमल कोड में इस तरह से, RGB कोड में इस तरह से, HSL ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस इस तरह से। तो ये कोड करके बताऊंगा तो तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर अगर हम देना चाहें सो हम बैकग्राउंड कलर ऐसे दे सकते हैं और बैकग्राउंड इमेज भी हम ऐसे दे सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं ये ऊपर वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, फॉर्मेट ऑफ कलर्स, यानी कि कलर नेम, हेक्स कोड, RGB और HSL। सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर इसको देखेंगे और फिर इसको देखेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने VS कोड में और करते हैं कोड। तो यार आ गया हम अपने VS कोड में और ये वही फाइल और वही कोड है जो हमने पिछले वीडियो में यूज़ किया है। सो मैं काम करता हूँ, मैं सबको हटा देता हूँ, सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं सबको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और ये वीडियो नंबर 4 है और हम इसमें सीख रहे हैं CSS कलर्स के बारे में। और यहाँ पे भी मैं सब कुछ ऐसे डिलीट कर देता हूँ। अभी ठीक है, अभी ठीक है। मैं एक बार इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ, देख लेता हूँ इसमें क्या है। ठीक है, वेलकम टू इंडिया मेरा लिखा हुआ आ रहा है, करेक्ट है। टैब में भी लिखा रहा है 4th CSS कलर्स, करेक्ट है। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, मैं इसको बंद नहीं कर रहा। तो यार चलो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कलर्स को। तो बॉडी में मैंने क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक P टैग है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू इंडिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं अपने सिलेक्टर को लिखता हूँ, यहाँ पे P इस तरह से लिखा, ब्रैकेट ओपन किए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कलर और लेट्स से ब्लू, करेक्ट। अगर मैं ब्राउजर में चलूँ तो तुम लोग देखोगे वेलकम टू इंडिया ब्लू हो गया है, करेक्ट है। सो मैं काम और कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको इस तरह से खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको साइड में इस तरह से खोल लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने ब्राउज़र को जस्ट राइट साइड में रख दिया और मतलब VS कोड को मैंने लेफ्ट साइड में रख दिया है ताकि आसानी से देख सके जब चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इस पैराग्राफ को मैंने दे दिया है यहाँ पे कलर ब्लू। अगर मान लो यहाँ पे कोई और पैराग्राफ भी होता, लेट्स से मैं एक और पैराग्राफ ले रहा हूँ, वेलकम टू दिल्ली ऐसे करके अगर मैं ले रहा हूँ तो तुम लोग देखोगे उस पे भी, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे भी वो जो मैंने CSS अप्लाई की है वो अप्लाई हो गई है, क्योंकि वो P टैग पे हो रही है। सिलेक्टर क्या है, P, एक P ये है, एक P ये है, तो दोनों पे तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। सो एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली सिलेक्टर का यूज़ करके कलर प्रॉपर्टी देके उसको हम वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लो मैं ब्लैक दूँ तो ब्लैक हो जाएगा, देखो ये। यहाँ पे अगर मैं येलो दूँ सो अभी तुम देखो कि येलो हो गए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ग्रीन दे दूँ लेट्स से, सो ये ग्रीन हो गए। इस तरह से डायरेक्टली हम कलर का नाम लिख के अपने एलिमेंट्स पे कलर अप्लाई कर सकते हैं। सो PPT में अगर मैं वापस चलूँ तो हमने पहली चीज़ देख ली है, पहला पॉइंट कलर नेम्स, यानी कि हम डायरेक्टली कलर का नाम लिखें और हमारा कलर अप्लाई हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है। सो हेक्साडेसिमल कोड को हम क्या करते हैं, सो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अभी सिलेक्टर मेरा P है। सो मैं काम करता हूँ, मैं अभी गूगल पे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं टाइप करता हूँ हेक्स कोड फॉर कलर्स। सो मैं गूगल पे गया और मैंने हेक्स कोड फॉर कलर्स को सर्च किया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। सो ये कुछ वेबसाइट है जहाँ से मैं बेसिकली जो मेरा हेक्साडेसिमल कलर्स है उनको चूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को ये, मैं इस तरह से इसको सिलेक्ट करके इस तरह से रोटेट करता हूँ, ठीक है। ये देखो ये। सो मुझे उस पर्टिकुलर कलर के कोरिस्पोंडिंग में जो कोड है वो मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये हेक्स, इसमें क्या होता है, जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है सबसे पहले उसके हैश होता है और उसके बाद 6 डिजिट होती हैं किसकी, हेक्साडेसिमल कोड की। और यहाँ पे मैं देखो इस तरह से मैं जब करूँगा तो देखो कंटिन्यूसली उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। मैं यहाँ से भी उसको येलोइश कर सकता हूँ। अगर मान लो मुझे ये कलर चाहिए, ये वाला कलर, ठीक है। सो ये अगर मुझे कलर चाहिए अपने टेक्स्ट का, या फिर मान लो ये इस तरह का कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये कोड कॉपी करूँगा यहाँ से, क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी वेबसाइट पे अच्छा लग सकता है। मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ पे वापस कलर लूँगा। इस तरह से मैं जब कलर टाइप करूँगा इस तरह से, मैं साइड बाय साइड इसका ब्राउज़र भी खोल लेता हूँ, कलर, और उसकी जो वैल्यू है उसमें मैं वो दे देता हूँ जो हेक्साडेसिमल कोड है। उस पर्टिकुलर हेक्साडेसिमल कोड के कोरिस्पोंडिंग में जो कलर है, जो थोड़ा सा मुझे ग्रीन लग रहा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या है, बट मुझे ग्रीन सा लग रहा है, बट वो मुझे अच्छा लग रहा है अपनी वेबसाइट के लिए। सो मैं इस तरह से भी दे सकता हूँ हेक्साडेसिमल कोड में। शुरू में उसमें हैश आता है और उसके बाद 6 डिजिट्स आती हैं उसके कोड की। और यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है कि इसमें यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, देखो
यहाँ से अगर मैं थोड़ा ब्लैक की तरफ जाऊँ तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसकी जो ओपेसिटी है उसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हेक्साडेसिमल कोड को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, अपने CSS के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या था, अगर मैं वापस पीपीटी पे चलूँ तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा था RGB कलर, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू कलर। सो इसका भी कुछ इस तरह से फॉर्मेट होता है, कोड होता है। पहले RGB आएगा, उसके बाद उसकी परसेंटेज आएगी 0 से लेके 255, यानी 0 मतलब कुछ नहीं और 255 मतलब हाईएस्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से यही कोड ले लूँ, लेट्स से मैं यही कोड ले लूँ RGB 2 ये वाला, ठीक है। मैं वापस अपने कोड पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से जब मैं उसको पेस्ट कर दूंगा, मैं ब्राउज़र भी साइड बाय साइड खोल लेता हूँ, सब तुम लोग देखोगे कि उप्स ये नहीं चला, अभी चलेगा, ठीक है। अभी ये हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इसको लेट्स से 40 दे दूँ, ठीक है। सो देखो कलर चेंज हो गया। यहाँ से मैं इसको अगर 92 दे दूँ, सो ये भी कलर चेंज हो गया, ठीक है। मतलब कुछ तो हुआ है। 255 तक हम दे सकते हैं, 244 दे दूँ अगर मैं, सो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये भी कैसे पता लगाएंगे, इसका भी सिमिलर सा ही फॉर्मेट है यार। या तो तुम यहाँ पे इसको होवर करके यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेट्स से मैं अगर ब्लैक की तरफ जाऊँ तो ये थोड़ा ब्लैक हो जाएगा अभी, अगर मैं थोड़ा वाइट की तरफ जाऊँ तो ये थोड़ा वाइट होने लगेगा, अगर मैं थोड़ा इस तरफ आऊँ तो ये थोड़ा उसके हिसाब से चेंज होने लगेगा। सो तुम ऐसे ही चूज़ कर सकते हो, एक पॉइंट ये। वरना तुम गूगल में जाके अगर सिंपली लिखोगे RGB कलर कोड, अगर मान लो तुम गूगल पे जाके लिखोगे तो वहाँ से भी तुम लोग उसको देख सकते हो। चलो वापस चलते हैं अपनी पीपीटी पे। हमने 3 तरह के फॉर्मेट देख लिए हैं कलर चूज करने के। हम एक बार लास्ट देख लेते हैं, HSL, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस, यानी कि ये वैल्यू ह्यू की है, ये सैचुरेशन की है, ये लाइटनेस की है। परसेंटेज में ये दोनों वैल्यू है और वो पॉइंट में है, ठीक है। सो मैं अब एक काम करता हूँ, मैं अब गूगल पे चलता हूँ और मैं यहाँ अगर लिखूँ HSL कलर, इस तरह से अगर मैं लिखूँ यहाँ पे अगर मैं आया W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे, ठीक है। सो मैं यहाँ से उसका कोड देख सकता हूँ यहाँ पे। सो लेट्स से मैं कोई कलर बना लेता हूँ। ये मैंने एक कलर बना लिया यहाँ पे, ये मैंने एक कलर बना लिया कुछ इस तरह से, तो ये मतलब बन गया इस तरह से कलर, ठीक है। सो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं ये HSL का ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ये मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा यहाँ से, क्योंकि ये मुझे कलर अच्छा लग रहा है, कुछ ग्रीनिश सा कलर है। अगेन ये वापस जाऊँगा अपने कोड में, साइड बाय साइड में अपना ब्राउज़र खोल लूँगा, इस पूरे को मैं डिलीट करूँगा यहाँ से, उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सो देखो यहाँ पे ये हो गया है। ह्यू सैचुरेशन कितनी चाहिए, लेट्स मान लो मैं 10, अगर सैचुरेशन 10% ले रहा हूँ तो वो उसके हिसाब से भी चेंज होएगा। अगेन वो मेरी यार नीड पे डिपेंड करता है, एक डेवलपर की नीड पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का कलर चाहिए, क्या वेबसाइट बनानी है, किस तरह का कलर चाहिए। सो ये बस एक फॉर्मेट है, कलर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने अभी बता दिया है तुम्हें ये चारों पॉइंट्स के बारे में कि कलर, हम कलर का नाम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल कोड में हम कलर दे सकते हैं, RGB कोड में कलर दे सकते हैं और HSL कोड में भी हम कलर दे सकते हैं। सो ये कुछ फॉर्मेट्स थे कलर के, आई होप तुम्हें समझ में आ गए होंगे। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है बैकग्राउंड कलर, कि बैकग्राउंड कलर को हमें कैसे देना होता है। सो चलो वापस चलता हूँ अपने VS कोड में और देखते हैं बैकग्राउंड कलर। सो यार फिर आ गया हूँ मैं अपने वापस VS कोड में और मैं काम करता हूँ, मैं ये पूरा कोड डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ चलता हूँ अपने HTML पेज में, ओके। सो मैं यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ लिख लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से लिख लेता हूँ, वेलकम टू दिल्ली, वेलकम टू मुंबई, ठीक है। और मैं एक और यहाँ पे वेलकम टू कोलकाता, एक और बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे चेन्नई, मतलब टॉप हमारी जो सिटीज़ है इंडिया के उनके नाम लिख रहा हूँ मैं, नथिंग मोर देन दैट। और वो यहाँ पे साइड बाय साइड लिखे भी आ रहे हैं। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिव दे देता हूँ, ठीक है। डिव मतलब मेरा एक कंटेनर हो गया और इस पूरे अपने कोड को डिव के अंदर बंद कर देता हूँ। इस तरह से देखो मैंने डिव के अंदर बंद कर दिया है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ लेता हूँ, उसको मैं यहाँ पे ले देता हूँ वेलकम टू USA या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। सो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो मेरा इतना पार्ट है मेरे कोड का, वो एक डिव के अंदर बंद है। देखो ध्यान से देखना, वो एक डिव के अंदर बंद है और सिर्फ एक ये पैराग्राफ है वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो डिव के अंदर नहीं है, वो उससे बाहर है। मैं अब वापस अपनी CSS में जाता हूँ, CSS वाली फाइल में जाता हूँ और मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अब सिलेक्टर लेता हूँ डिव, क्योंकि ये जो डिव है ना, मैं अब इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं बैकग्राउंड कलर इस सब पे चाहता हूँ। सो मैं वापस आया यहाँ पे, मैंने
ब्रैकेट्स खोले और मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइट ब्लू। देखो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैंने अभी डिव पे कलर लगाया है, मैंने अभी डिव के ऊपर कलर लगाया है। डिव के अंदर जितने भी मेरे टैग्स हैं वो यहाँ पे कोई बटन भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स से मैं सबमिट अगर कर रहा हूँ, ये एक सबमिट का बटन आ गया, तो वो पर्टिकुलर जो कलर है वो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो डिव के अंदर है, ठीक है। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे सिंपल रखनी है चीज़ें। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बैकग्राउंड कलर हम किस तरह से लगा सकते हैं, यानी कि ये सभी डिव के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर एक बैकग्राउंड कलर लगा देगा। बैकग्राउंड कलर मेरी प्रॉपर्टी होती है, उसकी वैल्यू तुम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँ तो देखो ये थोड़ा और हो गया, अगर मैं ब्लैक की तरफ चलूँ तो थोड़ा ब्लैक हो गया, लाइट की तरफ चलो तो लाइट हो गया और भी, और यहाँ से तुम उसको मतलब कंट्रोल कर सकते हो। और कलर फॉर्मेट्स भी यार तुम देख सकते हो, डायरेक्ट नाम लिख सकते हो या फिर RGB वगैरह लिख सकते हो। एक पॉइंट मैं बता दूं तो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट में जो कलर यूज़ कर रहे होंगे या तो वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में यूज़ कर रहे होंगे या फिर वो RGB में यूज़ कर रहे होंगे। कलर का नाम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, मतलब यूजुअली तो नहीं करते। देखो मैंने तो नहीं देखा कि कोई डायरेक्टली उसने लिखा कलर ग्रीन ऐसे करके कर लिया, ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट से पहले ये सब कि हमारी वेबसाइट का कलर क्या रहेगा, किस कलर में हमें डेवलप करनी है, वो सब डिसाइड होता है। एक चीज़ ये भी है। यार अगर मैं अपनी वापस PPT पे चलूँ तो हमने ये सारे पॉइंट अभी तक कवर कर लिए हैं। हमने फॉर्मेट ऑफ कलर्स कवर कर लिए हैं और बैकग्राउंड कलर कवर कर लिया है। अभी सिर्फ एक थर्ड पॉइंट रह गया है जिसका नाम है बैकग्राउंड इमेज। इसके लिए यार मुझे गूगल पे चलना पड़ेगा और एक बैकग्राउंड इमेज भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैं वापस चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज फॉर माई वेबसाइट ऐसे करके कुछ भी मतलब गूगल से मतलब ले लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ तो हो गया है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। पहली पिक्चर जो आई है ना ये मुझे थोड़ी सी मतलब अच्छी लग रही है, इट्स गुड, प्रीटी गुड। मैं यहाँ पे जाके इसको सेव इमेज एज करूँगा और कहाँ सेव करना है मुझे, उस पर्टिकुलर फोल्डर में, CSS के उसी फोल्डर में जहाँ पे मेरी वो फाइल है, और उसका नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पे लेट्स से BG, ठीक है। ये मैं BG मतलब बैकग्राउंड कलर। अभी वो डाउनलोड हो गई है, वो वहाँ पे सेव हो जाएगी। तो अगर मैं वापस चलूँ अपने VS कोड में तो तुम लोग देखोगे कि जो bg.jpeg करके जो इमेज है वो यहाँ पे आ गई है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो पूरा हट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अब एक सिलेक्टर लूँ यानी कि बॉडी सिलेक्टर, बॉडी भी अपने आप में एक टैग है यार। देखो ये बॉडी कंप्लीट बॉडी एक टैग है अपने आप में, समझ रहे हो। बॉडी सिलेक्टर एज ए सिलेक्टर ले लिया मैंने, और इसके अंदर अगर मैं एक प्रॉपर्टी डालूं बैकग्राउंड इमेज की मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ URL, इस तरह से उसकी वैल्यू दे रहा हूँ URL, और यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर bg.jpeg अगर दे दूँ तो तुम लोग देखोगे कि मेरे बैकग्राउंड में वो पर्टिकुलर इमेज आ गई है। बट यहाँ पे तुम एक चीज़ देखोगे कि ये रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 मतलब काफ़ी बार रिपीट हो रही है ना बैकग्राउंड में। भले आ तो गई है बट बैकग्राउंड में रिपीट हो रही है। इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो तुम लिख सकते हो। एक प्रॉपर्टी है इसकी यार बैकग्राउंड रिपीट, यानी कि यहाँ पे जो इमेज है वो रिपीट हो रही है। अब मैं यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो दे देता हूँ नो रिपीट। देखो वो अब रिपीट नहीं होगी, ठीक है। एक चीज़ ये कि वो 4-5 बार रिपीट हो रही थी बट वो अब रिपीट नहीं हो रही है, तो हमने रिपीट होना उसको बंद करा दिया इस प्रॉपर्टी से। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज की जब मैं बात करता हूँ ये वाला, अगर मैं इस पर इसकी वैल्यू दे दूँ कवर, तुम लोग देखोगे जो पर्टिकुलर मेरी इमेज है वो पूरे ब्राउजर पे कवर हो गई है। देखो अगर इसको मैं मैक्सिमाइज कर दूं तो देखो वो कवर हो गई है। एक प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटर। जो पर्टिकुलर इमेज है वो सेंटर में आ जाएगी। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि हम बैकग्राउंड में इमेज कैसे ला सकते हैं, बैकग्राउंड में उसको रिपीट होने से कैसे बचा सकते हैं, उसका साइज हम पूरे कवर पे ला सकते हैं, और पोजीशन से क्या होगा कि जो इमेज है वो सेंटर में हो, इसलिए हमने ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दी है बॉडी की। आई होप यार तुम्हें समझ में आ गया होगा कि CSS के अंदर हम कलर्स कितने फॉर्मेट से यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे सेट कर सकते हैं और बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलो यार मिलते हैं फिर इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।